नाज़रीन गिरामी, अशरफ गनी की ज़िंदगी ख़तरे में। तालिबान ने अशरफ गनी का सबसे अहम तरीन साथी और नायब सदर उड़ा दिया। तालिबान के गली कूचों में लाशें गिरने लगीं। सदारती महल की सिक्योरिटी गैर मुल्की अफवाज के हवाले कर दी गई। आर्मी चीफ का अशरफ गनी से हंगामी राब्ता। अशरफ गनी ईरान से वापसी पर सदारती महल नहीं बल्कि कहाँ जाएंगे, ज़राए से अब तक की बड़ी पेशगोई सामने आ गई। अफगान हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पर है। मुजाहिदीन ने कंधार, काबुल और लश्करगाह में दुश्मन के परखचे उड़ा दिए। अफगान जंग दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंग बन गई। इधर अमरीकी और अफगान तैयारों की बमबारी ने जल्दी पर तेल का काम कर दिया। तालिबान का पारा हाई। अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहदें बंद करके बड़े ऑपरेशन की तैयारी। अमीरुल मुजाहिदीन ने तमाम गद्दारों का सफाया करने का हुक्म दे दिया। वीडियो में तफसील से तालिबान की ताज़ा तरीन कार्रवाई के बारे में बात करते हुए ये बताएंगे कि अफगान फोर्सेस ने ताज़ा तरीन बमबारी में तालिबान के किन अहम तरीन ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। नाज़रीन, हमारा चैनल आपको अफगानिस्तान की सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाह करता रहा है और आइंदा भी तमाम तर मुस्तनद खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस वक्त अफगानिस्तान के अहम और बड़े अस्करी सियासी शहरों की जानिब अफगान मुजाहिदीन की पेशरफ जारी है और मुमकिन है कि वो जल्द ही इस पर कब्जा कर लेंगे। अफगान मुजाहिदीन और अफगान फोर्सेस के माबैन इस वक्त घमसान की जंग जारी है और इस तमाम तर जंग में अफगान मुजाहिदीन का ही पलड़ा भारी है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अफगान मुजाहिदीन कंधार, काबुल और हेरात की जानिब पेशकदमी जारी रखे हुए हैं और यहाँ पर शदीद गोलाबारी भी जारी है और ये वो शहर हैं जिनकी आज़ादी के लिए तालिबान आलमी नाराज़गी भी मोल ले सकते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में सारी शदीद तरीन जंग का मकसद ही इक़्तिदार हासिल करना है, जिसमें तालिबान का सबसे बड़ा हरीफ अशरफ गनी एंड कंपनी है। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हद तक तब्दील हो चुकी है और अशरफ गनी के ईरान जाते ही तालिबान ने ख़तरनाक तरीन हमला करके अशरफ गनी के साबिक तर्जुमान को उड़ा दिया। ये अफगानिस्तान में जारी जंग का अहम तरीन मोड़ है जो कि अशरफ गनी के लिए एक अल्टीमेटम है और तालिबान के गुज़िश्ता रोज़ के इस बयान का हकीकी मुजाहरा है जिसमें तालिबान ने कहा था कि हम आइंदा अफगानिस्तान में मज़ीद हमले करेंगे। अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा के घर पर हमले के बाद तालिबान ने अशरफ गनी के अहम तरीन तर्जुमान को उड़ाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा बड़े मिशन का आगाज़ कर दिया है। अफगान ज़राए से मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक सदर अशरफ गनी के साबिक तर्जुमान दुआ खान मीना पॉल को नामालूम मुसल्लह अफराद ने काबुल में कत्ल कर दिया। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान मेरिस तांकिनज़ई ने दवा खान के कत्ल की तस्दीक की है। मीना पाल सरकारी मीडिया और इंफॉर्मेशन सेंटर के सरबराह थे और इससे कबल वो कई साल तक नायब सदारती तर्जुमान के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। खबर के मुताबिक इस वाक़े की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने भी कबूल नहीं की है, लेकिन तालिबान के हालिया बयानात को देखा जाए तो इससे ये तमाम शवाहिद मिलते हैं कि इसमें तालिबान के मुलव्विस होने के पूरे इम्कानात मौजूद हैं। और दूसरी अहम वजह यह भी है कि अमरीकी फ़ौज के इनखला के नतीजे में मुजाहिदीन की जानिब से अफगानिस्तान में कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता माह मुजाहिदीन ने मुल्क के जनूब में एक मज़ाहिया फ़नकार ख़ाशा के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए 2 जंगजुओं की गिरफ्तारी की भी तस्दीक की थी। नाज़रीन, अफगान वॉर लॉर्ड जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम तुर्की में कई माह के क़याम के बाद वापस अफगानिस्तान पहुँच गए हैं और इस सूरत हाल में उनका अफगानिस्तान में आना अमन की निशानी नहीं है। जनरल दोस्तम के तर्जुमान एहसान नेरो ने फ्रांसीसी खबर रसां इदारे को बताया कि बुध की रात जनरल दोस्तम काबुल पहुँचे और सूबा जोज़जान के दारुल हुकूमत शबरगान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर सीनियर ओहदेदारों से मुलाकात की। साबिक नायब सदर जनरल दोस्तम कई माह से तुर्की में ज़ेर इलाज थे। उनके तर्जुमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो सदर अशरफ गनी से मुलाकात के मुंतज़िर हैं और जैसे ही अशरफ गनी ईरान से वापस आएंगे तो उनसे मुलाकात भी करेंगे। अगर दोस्तम और अफगान तालिबान के माबैन कशीदा ताल्लुकात की बात करें तो दोस्तम ने अफगानिस्तान के शुमाल में सबसे बड़ी मलेशिया की निगरानी की है। वो 90 की दिहाई में मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ लड़ाई में खौफ की अलामत के तौर पर मशहूर थे। उन पर इल्ज़ाम था कि उनकी मलेशिया ने हज़ारों मुजाहिदीनी जंगी कैदियों का कत्लेआम किया। उन पर इंसानी हकूक़ के संगीन खिलाफ वर्जियों का भी इल्ज़ाम लगाया गया। मई के आगाज़ से ही अफगानिस्तान में लड़ाई में शिद्दत आ चुकी है और तालिबान पहले ही तही इलाकों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के जुमेरात को अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के हालिया हमलों की मज़म्मत की है और फौरी
जामे और मुस्तकबिल जंगबंदी का मुतालबा किया है। एक बयान में यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की पॉलिसी के सरबराह ऑस बोरल और इमदाद और बहरान मैनेजमेंट के यूरोपीय कमिश्नर जेनिस लेनार्सिस ने मुजाहिदीन पर मसले को पुरअमन तरीके से हल करने के वादे को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बेहिसी पर मबनी ये तशद्दुद अफगान शहरियों को बेपनाह तकालीफ पहुंचा रहा है और मुल्क में बेघर होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है जो तहफ़्फ़ुज़ और पनाह की तलाश में हैं। अफगान और अमरीकी अफवाज ने मुजाहिदीन के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों में इजाफा किया है। बुध को मुजाहिदीन ने आला हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। मुजाहिदीन की धमकी ऐसे वक्त में सामने आई जब अफगान फ़ौज ने जनूबी शहर लश्करगाह में मुजाहिदीन के खिलाफ जवाबी हमले किए। अफगान हुकाम ने 17 सूबों में किए जाने वाले ऑपरेशन में 400 से ज़ायद मुजाहिदीन की हलाकत का दावा किया है। अफगान वज़ारत दिफा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर रखा है और ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ नंगरहार, लुगमान, गजनी, पक्तिया, खोसत, कंधार, ज़ाबिल में की गईं। अफगान हुकाम का कहना है कि फोर्सेज की जानिब से हेरात, जोज़जान, बल्ख, समगान, फरियाब और सरायपुर में भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इसके अलावा अफगान फोर्सेज ने हेलमंद, तखार, बगलान और कापसिया में भी कार्रवाइयाँ की। अफगान हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 406 मुजाहिदीन हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। ताहम मुजाहिदीन की जानिब से इस हवाले से कोई रद्दमल सामने नहीं आ सका। याद रहे कि चंद रोज़ कबल अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने एक बयान में कहा था कि अगले 6 माह में अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। अशरफ गनी का ये भी कहना था कि हमने अपनी तरजीहात तय कर ली हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे या फिर मैदान जंग में दुश्मन के घुटने तोड़ देंगे। जैसे ही अफगान मुजाहिदीन बड़े शहरों की जानिब रवा दवा हैं, उन्हें काबिल पर हमले से पहले ही कुछ अहम तरीन गुजरगाहों को बंद कर दिया है, जिनमें पाकिस्तान के साथ वाली सरहद भी शामिल है, ताकि अब की बार भी अफगान फ़ौज पाकिस्तान ना भाग सके। अफगान मुजाहिदीन ने चमन से मुल्हिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुश्तरका सरहद को रुकावटों में खड़ी करके बंद कर दिया। जुमेरात को सरहद की बंदिश के बायस पाकिस्तानी हदूद में चमन जबकि अफगान हदूद में वेश, स्पेन, बोल्तिक के मुकाम पर सरहद पार करने के ख्वाहिशमंद हज़ारों अफराद फंस गए, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और मरीज़ों की भी बड़ी तादाद शामिल है। चमन की ज़िलाई इंतज़ामिया के एक ओहदेदार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अफगान मुजाहिदीन ने जुमेरात की शाम को अपनी हदूद में बाब दोस्ती के करीब मरकज़ी गुजरगाह पर क्रेन की मदद से सीमेंट के बड़े ब्लॉक रखकर तमाम किस्म की आमदोरफ्त को मुअत्तल कर दिया है। अफगान फ़ौज पाकिस्तान ना भाग सके। अफगान मुजाहिदीन ने चमन से मुल्हिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुश्तरका सरहद को रुकावटों में खड़ी करके बंद कर दिया। जुमेरात को सरहद की बंदिश के बायस पाकिस्तानी हदूद में चमन जबकि अफगान हदूद में वेश, स्पेन, बोल्तिक के मुकाम पर सरहद पार करने के ख्वाहिशमंद हज़ारों अफराद फंस गए, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और मरीज़ों की भी बड़ी तादाद शामिल है। चमन की ज़िलाई इंतज़ामिया के एक ओहदेदार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अफगान मुजाहिदीन ने जुमेरात की शाम को अपनी हदूद में बाब दोस्ती के करीब मरकज़ी गुजरगाह पर क्रेन की मदद से सीमेंट के बड़े ब्लॉक रखकर तमाम किस्म की आमदोरफ्त को मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।